अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम यूनिट 11 की एक्सरसाइज 11.2 करेंगे। स्टूडेंट एक्सरसाइज 11.2 में आपने जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका ग्राफ ड्रा करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है और इसका ग्राफ कैसे ड्रा करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट एक्सरसाइज 11.2 का ड्रा द ग्राफ फॉर इंटरवल मेंशन अगेंस्ट ईच। और इसका पार्ट 1 है स्टूडेंट y इज इक्वल टू माइनस साइन x है। यानी स्टूडेंट यहां पर आपने y इज इक्वल टू माइनस साइन x इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए ग्राफ ड्रा करना है। और जिस इंटरवल में आपने इस फंक्शन के लिए ग्राफ ड्रा करना है वो है -2 पाई से +2 पाई तक है। यहाँ पे स्टूडेंट ये जो आपके पास -2 पाई टू +2 पाई दिया हुआ है ये आपके पास रेडियन में गिवन है। यानी जो x है जो डोमेन की वैल्यू है ये रेडियन में है। इसको हम स्टूडेंट डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो -2 पाई जो है वो डिग्री में, अगर -2 पाई रेडियन को मैं डिग्री में कन्वर्ट करता हूं तो किसी भी एंगल को डिग्री में, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट उसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये पाई और पाई कैंसिल होगा, 2 इंटू 80 क्या होगा -360 डिग्री होगा। इन मींस के जो -2 पाई है वो डिग्री में -360 डिग्री है और +2 पाई जो होगा वो क्या होगा +360 डिग्री होगा। तो इस इंटरवल में स्टूडेंट हमने क्या करना है, इस फंक्शन के लिए y इज इक्वल टू माइनस साइन x के लिए ग्राफ ड्रा करना है। तो यहाँ पे याद रखें स्टूडेंट के जो हमें जो इंटरवल गिवन था -2 पाई टू 2 पाई ये रेडियन में गिवन था। इसको डिग्री में इसलिए कन्वर्ट किया है ताकि कैलकुलेटर से हम डिग्री में वैल्यूज इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए कैलकुलेटर का यूज आसानी हो, कैलकुलेटर को यूज करने में आसानी हो, इसलिए इसको डिग्री में कन्वर्ट किया। अब स्टूडेंट इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए इस इंटरवल में हम एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पे टेबल में स्टूडेंट जो x की वैल्यूज लेंगे उसमें हम स्टूडेंट 30 का इंटरवल लेंगे। टेकिंग द सब इंटरवल ऑफ 30 डिग्री वी हैव द फॉलोइंग टेबल ऑफ वैल्यूज। इसका मतलब है स्टूडेंट जो x की वैल्यूज हैं उनमें जो डिफरेंस रखेंगे वो 30 डिग्री का डिफरेंस रखेंगे। ये आपकी मर्जी है, आप 30 डिग्री का रखें लेकिन 40 डिग्री का रखें, 50 का रखें, 15 का रखें। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि 30 का डिफरेंस रखते हुए x की वैल्यूज को चूज किया है, क्योंकि जो इस फंक्शंस के अंदर स्टूडेंट जो x की वैल्यूज हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है यानी डोमेन है। तो इट मींस के हम उसकी वैल्यू खुद से असाइन कर सकते हैं, खुद से कोई सी भी वैल्यू चूज कर सकते हैं। लेकिन जो y की वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो डिपेंड करेगी आपने x क्या चूज किया है। तो फर्स्ट रो के अंदर जहां पर मैंने चूज किया है x की वैल्यूज, तो सबसे पहले देखें x की वैल्यू चूज की है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इन सब में 30 का डिफरेंस रखा है। यानी 90 में अगर 30 प्लस करेंगे तो 120 आएगा, 120 में 30 प्लस करेंगे तो 150 आएगा। इसी तरीके से 360 डिग्री तक लिया है। और जो थर्ड रो है स्टूडेंट इसमें भी हमने x की वैल्यूज चूज की है। तो यहाँ पे स्टूडेंट थर्ड रो के अंदर मैंने नेगेटिव वैल्यूज x के लिए ली है, क्योंकि जो हमने जिस इंटरवल में ग्राफ फाइंड करना है वो है -360 से +360 तक है। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे इनके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। जैसे सबसे पहले x की वैल्यू जो हमने चूज की वो 0 डिग्री है। इट मींस जब x 0 डिग्री होगा तो y क्या होगा, तो y हमारे पास है माइनस साइन x है। तो इस y इज इक्वल टू माइनस साइन x की जगह हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट 0 डिग्री पुट करेंगे। तो साइन 0 जो होता है वो आपको मालूम है किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। इट मींस कि जब x 0 होगा तो y क्या होगा 0 होगा। अब अगर x 30 डिग्री होगा तो y क्या होगा ये देखना है आपने स्टूडेंट। तो y इज इक्वल टू माइनस साइन x है, तो इस साइन x की जगह हम क्या पुट करेंगे 30 डिग्री पुट करेंगे। तो जो साइन 30 होता है वो इक्वल होता है 0.5। तो माइनस का साइन ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। तो इट मींस कि जब 30 डिग्री होगा तो ये -0.5 होगा। इसी तरीके से x 90 पे -1 होगा, 120 पे -0.86 होगा, 150 पे
-0.5 होगा, 180 पे y क्या होगा 0 होगा। इसी तरीके से जब स्टूडेंट y लेता हूं मैं, x में लेता हूं 210 डिग्री, तो हमारे पास जो फंक्शन है गिवन फंक्शन पार्ट 1 के अंदर वो y इज इक्वल टू माइनस साइन x है, तो इस x की जगह हम क्या पुट करेंगे 210 डिग्री पुट करेंगे। तो हमें पता है कि जो साइन 210 डिग्री होता है वो -0.5 के इक्वल होता है, तो इट मींस के y फिर किसके इक्वल होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये 0.5 के इक्वल आ जाएगा। तो मींस कि जब x आफ्टर 210 डिग्री लेंगे तो y की वैल्यू उसके लिए क्या आएगी 0.5 आएगी। इसी तरीके से जब x 240 डिग्री लेते हैं तो उसके लिए y 0.86 आएगा। x 270 डिग्री लेते हैं तो y किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट, -7 साइन 270 डिग्री होगा। और जो साइन 270 डिग्री है वो आपको मालूम है कैलकुलेटर के जरिए अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये आपके पास -1 होता है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस होगा। तो इट मींस के जब x आपके पास 270 डिग्री होगा तो y की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। इसी तरीके से जो लास्ट पॉजिटिव वैल्यू है स्टूडेंट वो 360 डिग्री है। इसका मतलब है जब x 360 डिग्री होगा तो उसके लिए जो y होगी, जो y की वैल्यू होगी वो 0 होगी। अब हम स्टूडेंट नेगेटिव वैल्यूज लेते हैं। नेगेटिव वैल्यूज लेने से पहले स्टूडेंट आपने एक बात याद रखनी है, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि साइन माइनस थीटा हमेशा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। यानी साइन के केस में अगर एंगल के साथ नेगेटिव साइन है तो वो फिर बाहर आ जाता है, ये इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के। लेकिन cos माइनस थीटा स्टूडेंट इक्वल होता है प्लस cos थीटा के ही इक्वल होता है। इसी तरीके से tan माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस tan थीटा के इक्वल होता है। साइन और tan के केस में स्टूडेंट अगर एंगल के साथ नेगेटिव साइन है तो हम उसको tan से बाहर उस एंगल को निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ cos के केस में cos माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, प्लस cos थीटा के इक्वल होता है। अब हम स्टूडेंट यहाँ पे जो थर्ड रो है उसमें जो x की वैल्यूज हमने ली हैं वो नेगेटिव वैल्यूज ली हैं। देखें सबसे पहली जो स्पेस है उसको मैंने ब्लैंक रखा है, वो इसलिए कि जहाँ पे ऑलरेडी हम 0 डिग्री चूज कर चुके हैं तो दोबारा से 0 डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 इज द न्यूट्रल नंबर, नाइदर इट इज पॉजिटिव नॉर इज नेगेटिव, ना 0 पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं -30 डिग्री से, यानी x जहाँ पे -30 डिग्री हो तो y क्या होगा ये देखते हैं। y इज इक्वल टू है पार्ट 1 में माइनस साइन x है, तो इट मींस कि जो x है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे -30 डिग्री लिखेंगे। तो साइन -30 डिग्री स्टूडेंट बाय डेफिनेशन किसके इक्वल होगा, माइनस साइन 30 डिग्री के इक्वल होगा। और ये माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो साइन 30 डिग्री रह जाएगा, और साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होता है 0.5 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है जब x -30 डिग्री होगा तो y क्या होगा 0.5 होगा। इसी तरीके से जब कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से x -60 डिग्री होगा तो y 0.86 होगा। इसी तरीके से at -90 y क्या होगा 1 होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट जो लास्ट आपके पास वैल्यू है नेगेटिव में वो -360 डिग्री है, तो एट -360 डिग्री y इज 0, y क्या होता है 0 होता है। अब इस टेबल में जो वैल्यूज है स्टूडेंट इनकी मदद से हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो याद रखें जब भी हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो ग्राफ को एक्स वाई प्लेन के ऊपर ड्रा किया जाता है, यानी जो आप जिसको आप कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं और जिसको आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करते हैं। एक वर्टिकल लाइन होती है और दूसरी जो होती है वो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको एक्स एक्सिस कहा जाता है और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको वाई एक्सिस कहा जाता है। ये दोनों लाइंस एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है स्टूडेंट, वो ओरिजिन होता है और ओरिजिन से राइट साइड पे x पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड पे x नेगेटिव होता है और ओरिजिन के ऊपर जो x होता है वो 0 होता है और y भी 0 होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने जो x लिया है, जो x की वैल्यूज लिया है उसमें हमने 30 का डिफरेंस रखा है। इसका मतलब है x एक्सिस के ऊपर हम जो स्केल लेंगे वो 30 के डिफरेंस से लेंगे, यानी x एक्सिस का जो स्केल होगा वो 30 डिग्री का होगा। तो राइट साइड पे ये पॉजिटिव्स होंगे
लेट्स सपोज ये 30 डिग्री है, इसी तरीके से ये 60 डिग्री है, ये आपके पास 90 आएगा, फिर 120 डिग्री आएगा, फिर 150 डिग्री आएगा, फिर 180 डिग्री आएगा, फिर आपके पास 180 के बाद 210 डिग्री आ जाएगा, फिर आपके पास 240 आ जाएगा, फिर आपके पास 270 डिग्री आएगा, फिर 300 डिग्री आएगा, फिर 330 डिग्री आएगा, एंड लास्ट वन इज 360 डिग्री आ जाएगा स्टूडेंट। इसी तरीके से राइट साइड पे x पॉजिटिव होता है तो लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट x नेगेटिव होता है, तो ये -30 डिग्री, फिर -60 डिग्री और -90 डिग्री होगा, फिर -120 डिग्री होगा, फिर -150 डिग्री आएगा, फिर -180 डिग्री आ जाएगा, फिर -180 के बाद -210 डिग्री आएगा, फिर -240 डिग्री आ जाएगा, फिर -270 डिग्री आ जाएगा, फिर -300 डिग्री आ जाएगा, फिर -330 डिग्री लिखेंगे, और जो लास्ट वैल्यू है हमारे पास एक्सिस की जो लास्ट वैल्यू -360 डिग्री है, तो यहाँ पर हम -360 डिग्री लिखेंगे। अब y एक्सिस के ऊपर हमने स्केल इस तरह चूज करना है स्टूडेंट के हम यहाँ पर जो y की वैल्यूज है उनको जरा देखेंगे, और उसमें ये देखेंगे कि y की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है और सबसे छोटी वैल्यू क्या है, यानी y मैक्सिमम कितना हो रहा है और मिनिमम कितना है, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इस टेबल में देखें स्टूडेंट, आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है, और जो मिनिमम वैल्यू है इस टेबल के अंदर वो -1 है। तो हमने y एक्सिस के ऊपर स्केल इस तरह चूज करना है स्टूडेंट के हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो 1 और -1 के दरमियान रहे। तो इसके लिए हम y एक्सिस पे जो स्केल चूज करेंगे वो 0.1 का चूज करेंगे, यानी स्केल ऑन y एक्सिस होगा वो आप 0.1 का चूज करेंगे। अगर मैं 0.1 का स्केल चूज करता हूं तो लेट्स सपोज ये 0 है, ये मैं लेट्स सपोज 0.5 लिख लेता हूं। इस 0.5 और 0 के दरमियान स्टूडेंट वो सारी वैल्यूज होंगी, यानी 0.1 होगा, 0.2 होगा, 0.3 होगा, 0.4 होगा, इसी तरीके से 0.5 आ जाएगा, और 0.5 के बाद 0.6, 0.7, और इसी तरीके से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है आपके पास 1 आ जाएगी। अब y एक्सिस अपवर्ड पॉजिटिव होता है स्टूडेंट, जो डाउनवर्ड होता है वो नेगेटिव होता है, तो मैं लेट्स सपोज इस पॉइंट को -0.5 चूज करता हूं, और इससे थोड़ा स्पेस देके फिर -1 चूज करता हूं। तो ये जो है y एक्सिस के ऊपर हमने जो स्केल लिया है स्टूडेंट वो 0.1 का लिया है, और कौन कौन सी वैल्यूज मेंशन की हैं, 0.5 को मेंशन किया है और 1 को मेंशन किया है। अब स्टूडेंट इस टेबल को देखते हुए हमने ग्राफ ड्रा करना है, तो सबसे पहले देखते हैं जब x 0 होता है तो y भी 0 होता है, यानी जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है 0 है, तो इन मींस के x 0 कहां पर होता है, x एक्सिस के ऊपर x 0 होता है ओरिजिन पे, और y भी ओरिजिन पे 0 होता है, तो इन मींस के ये पॉइंट शो कर रहा है यहाँ पर x 0 है और y भी 0 है। अब स्टूडेंट आपने नेक्स्ट वैल्यू देखनी है, जब x 30 डिग्री होगा तो y किसके इक्वल है, -0.5 के इक्वल है, तो इट मींस के हम लोग देखेंगे x 30 डिग्री कहां पर है, यहाँ पर x 30 डिग्री है, इस 30 के बिल्कुल नीचे स्टूडेंट देखेंगे कि y -0, जब x 30 है तो y -0.5 है, यानी जो y है -0.5 इस 30 के नीचे, और -0.5 के बिल्कुल अपोजिट जो पॉइंट होगा उसको हम नोट करेंगे। इसी तरीके से x 60 पे y जो है वो -0.86 है, तो हम 60 के नीचे और -0.86 के सामने वाला पॉइंट नोट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट मैंने -0.86 को y एक्सिस के ऊपर मेंशन नहीं किया है, तो -0.86 जो है स्टूडेंट वो इन बिटवीन -0.5 और -1 के दरमियान कहीं होगा, तो मैं इस पॉइंट को -0.86 का नाम देता हूं। तो फिर जो 60 पे y की वैल्यू जो होती है वो -0.86 है, तो हम इस 60 के नीचे और -0.86 के सामने वाला पॉइंट नोट करेंगे। और इसी तरीके से जब x 90 होता है तो y -1 होता है, तो 90 के नीचे और -1 के सामने पॉइंट नोट करना है।
120 पे -0.6 होता है तो स्टूडेंट 120 के नीचे और -0.86 के सामने वाला पॉइंट नोट करना है। और 150 पे -0.5 है तो 150 के बिल्कुल बिलो और -0.5 के सामने वाला पॉइंट नोट करना है। 180 पे 0 है तो स्टूडेंट आपको पता है कि x 180 जहां पर होता है और y जो होता है वो x एक्सिस के ऊपर हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो इट मींस कि इस पॉइंट पे x 180 डिग्री है और y क्या है 0 है। और 210 पे 0.5 होता है तो ये 0.5 के सामने और 210 के ऊपर इस पॉइंट को नोट करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें जब x 210 होता है तो y प्लस 0.5 होता है तो y एक्सिस पॉजिटिव होता है ओरिजिन से अपवर्ड। तो हम जो 0.5 लेंगे वो ओरिजिन से ऊपर वाला लेंगे और इस 0.5 के सामने और 210 के ऊपर इस पॉइंट को नोट करेंगे। 240 पे 0.86 होता है तो ये 240 होगा और जो 0.86 होगा स्टूडेंट वो इन बिटवीन होगा 0.5 एंड 1। तो लेट्स सपोज मैं इस पॉइंट को 0.86 का नाम देता हूं तो ये 0.86 के बिल्कुल अपोजिट और 240 के ऊपर इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। 270 पे स्टूडेंट 1 है तो 1 के बिल्कुल सामने और 270 के ऊपर पॉइंट को नोट करना है। 300 पे 0.86 है तो फिर ये पॉइंट होगा 300 के ऊपर 0.86 के सामने। और 330 पे आपके पास है 0.5 तो 0.5 के अपोजिट और 330 के ऊपर आपने पॉइंट नोट करना है। और 360 पे अगेन क्या है 0 है। अब स्टूडेंट हम नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x लेते हैं तो सबसे पहले -30 डिग्री है। -30 डिग्री पे y क्या है 0.5 है तो -30 डिग्री के ऊपर और 0.5 के सामने इस पॉइंट को नोट करना है। फिर -60 पे 0.86 है तो -0.86 के सामने और -60 के ऊपर इस पॉइंट को आपने नोट करना है। -90 पे 1 है तो -90 के ऊपर और 1 के अपोजिट जो पॉइंट होगा उसको नोट करना है। -120 पे 0.86 है तो 120 और 0.86 के सामने वाला पॉइंट नोट करना है। और -150 पे 0.5 है तो 0.5 के अगेंस्ट और -150 के ऊपर पॉइंट नोट करना है। 180 पे 0 है स्टूडेंट तो यहाँ पे x 180 होता है x एक्सिस के ऊपर और y 0 होता है। और -150 पे 0.5 है सॉरी -210 है -210 पे -0.5 है तो -210 यहाँ पर है इसके बिल्कुल नीचे और -0.5 के सामने वाला पॉइंट नोट करना है। और इस -240 पे -0.86 है तो -0.86 और 240 के -240 के नीचे पॉइंट को नोट करना है। -270 पे -1 है तो इसके नीचे और -1 के अपोजिट जो पॉइंट होगा वो होगा। और 300 पे फिर -0.86 है और फिर आपके पास -330 पे -0.5 है और फिर 360 पे 0 है। इन पॉइंट्स को नोट करने के बाद स्टूडेंट आपने इन पॉइंट्स को एक आपस में क्या करना है ज्वाइन करना है बाय अ कर्व। एक कर्व के जरिए इन पॉइंट्स को आपस में आपने ज्वाइन करना है। तो ये आपके पास फाइनल ग्राफ आ जाएगा किसका y -7x -sin x का फाइनल ग्राफ जो होगा वो क्या होगा ये होगा। तो इसको हम इस तरीके से क्या करते हैं ग्राफ ड्रा करते हैं। अब स्टूडेंट इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में जो हमारे पास फंक्शन है जिसके लिए हमने ग्राफ ड्रा करना है वो है y tan 2x है। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास जो इंटरवल गिवन है जिसपे आपने ग्राफ ड्रा करना है जिस इंटरवल में वो है -π से लेकर π तक है। -π को स्टूडेंट पाई डिग्री जो होता है वो डिग्री में पाई रेडियन जो होता है वो डिग्री में 180 डिग्री के इक्वल होता है। यानी पाई को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो इसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई से कैंसिल ये 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इट मींस कि स्टूडेंट आपने जो x की वैल्यूज लेनी है वो -180 से +180 तक लेनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट रो में स्टूडेंट मैंने x की वैल्यूज लिए हैं और x की जो वैल्यूज लिए हैं उनमें जो डिफरेंस रखा है स्टूडेंट वो 30 डिग्री का रखा है जिस तरह पिछले क्वेश्चंस में रखा था। और उसके बाद x की वैल्यूज चूज की है। तो सबसे पहले हमने स्टूडेंट -180 डिग्री लिया, फिर
माइनस 180 में से 30 डिग्री को माइनस किया तो माइनस 150 डिग्री आ गया, फिर माइनस 120 डिग्री, फिर माइनस 90, फिर माइनस 60, माइनस 30। इसी तरीके से जो लास्ट वैल्यू है x की वो क्या है आपके पास 180 डिग्री है स्टूडेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप देखें जो 2x है, यानी जो 10 का एंगल है वो 2x है, यानी डबल ऑफ x है। तो हम पहले 2x फाइंड करने से पहले 2x को फाइंड करेंगे, यानी ये तो आपके पास सारा x था स्टूडेंट, ये सारा क्या था आपके पास x था। अब आपने 2x फाइंड करना है, तो 2x फाइंड करने के लिए इस x की वैल्यूज को हम 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस 180 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी 180 को अगर 2 से मल्टीप्लाई आप करते हैं तो वो 360 डिग्री आता है। 2x मींस 2 इंटू 180 होगा, तो 2 इंटू 180 किसके इक्वल होता है 360 डिग्री के इक्वल होता है, तो ये माइनस 360 डिग्री होगा। 150 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 300 होता है, तो ये माइनस 300 होगा। 120 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 240 आएगा। माइनस 90 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 180 आएगा। इसी तरह इन सब को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो जो लास्ट वैल्यू आएगी वो 360 डिग्री आएगी। अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारे पास फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू tan 2x है। इसका मतलब है जब एंगल 360 डिग्री हो, यानी जब x जो है वो माइनस 360 डिग्री हो, तो y क्या होगा, तो y हमारे पास tan 2x है, तो y इज इक्वल टू tan 2x किसके इक्वल है माइनस 360 डिग्री के इक्वल है। तो स्टूडेंट आपको पता है कि tan माइनस थीटा हमेशा इक्वल होता है माइनस tan थीटा के इक्वल होता है। तो इट मींस के tan माइनस 360 डिग्री इक्वल होगा माइनस tan 360 डिग्री के इक्वल होगा, और tan 360 डिग्री जीरो होता है, तो इट मींस के ये क्या आ जाएगा जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जब एंगल माइनस 360 डिग्री होगा तो tan 2x किसके इक्वल होगा 0 डिग्री के इक्वल होगा। इसी तरीके से tan माइनस 300 डिग्री कैलकुलेटर से अगर कैलकुलेट करें तो ये 1.73 आएगा, और tan माइनस 240 डिग्री माइनस 1.73 आएगा। tan माइनस 180 डिग्री जीरो आएगा। इसी तरीके से tan 360 डिग्री जो लास्ट वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपके पास वो जीरो आ जाएगी। अब हमने स्टूडेंट इस टेबल की वैल्यूज की मदद से ग्राफ ड्रा करना है, तो ग्राफ ड्रा करने के लिए वही आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करने हैं, और जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट ओरिजिन कहलाएगा। ओरिजिन के राइट साइड पे x पॉजिटिव होगा और लेफ्ट साइड पे x क्या होगा नेगेटिव होगा। मैं स्टूडेंट ये जीरो है, ये 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 30 डिग्री का डिफरेंस लेना है तो 120 डिग्री, 120 के बाद 150 डिग्री, 150 के बाद 180 डिग्री तक जाना है, क्योंकि हमारे पास 180 तक डिग्री तक जाना है आपने। और एक्स एक्सिस जो राइट साइड पे पॉजिटिव होता है तो लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होता है, तो ये माइनस 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 120 डिग्री होगा, माइनस 150 डिग्री हो जाएगा, माइनस 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपके पास कौन सी वैल्यूज होंगी नेगेटिव वैल्यूज होंगी। अब y एक्सिस के ऊपर स्केल चूज करने के लिए यहाँ पे देखें स्टूडेंट जो y की मैक्सिमम वैल्यू है वो 1.73 है, और जो y की मिनिमम वैल्यू है वो माइनस 1.73 है। इसका मतलब है जो y एक्सिस के ऊपर मैं स्केल चूज करूंगा वो 0 1 2, यानी जो स्केल ऑन y एक्सिस है वो हमने 1 के इक्वल लिया है। स्केल ऑन y एक्सिस किसके इक्वल लिया है 1 के इक्वल लिया है, और स्केल ऑन x एक्सिस जो हमने लिया है वो कितना लिया है वो 30 डिग्री का लिया है। तो इट मींस के ये 0 1 2 यानी y एक्सिस के ऊपर जो स्केल में डिफरेंस रखा है वो 1 का रखा है, और y एक्सिस डाउनवर्ड स्टूडेंट वो नेगेटिव होता है, अपवर्ड वो क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो ये लेट्स सपोज -1 होगा, इसी तरीके से ये -2 होगा। अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं बाय यूजिंग दीस वैल्यूज इन द टेबल। अब सबसे पहले देखें स्टूडेंट जब x माइनस 180 डिग्री होता है तो y 0 होता है। इसका मतलब है x माइनस 180 डिग्री यहाँ पर होता है और x एक्सिस के ऊपर ही y 0 होता है। इट मींस के ये इस पॉइंट पे x माइनस 180 डिग्री है और y 0 है। इसी तरीके से x माइनस 150 पे y 1.73 है, तो माइनस 150 के ऊपर
और 1.73 जो होगा स्टूडेंट वो 1 और 2 के दरमियान होगा। लेट्स सपोज मैं इस पॉइंट को 1.73 का नाम देता हूं और इसी तरीके से -1.73 लाई करेगा इन बिटवीन -1 एंड -2, तो हम इस पॉइंट को जो है वो -1.73 का नाम दे देते हैं। अब 150 पे स्टूडेंट जो x जब 150 होता है तो y -1.73 होता है, तो 150 के ऊपर और 1.73 के सामने वाला पॉइंट नोट करना है। इसी तरीके से -120 पे -1.73 होता है तो -1.73 y एक्सिस डाउनवर्ड है और 120 के नीचे और -1.73 के सामने वाला पॉइंट नोट करना है। -90 पे स्टूडेंट 0 होता है तो फिर -90 यहाँ पर है x और y यहाँ पे 0 होता है इसी पॉइंट पे, और -60 पे 1.73 है तो 60 के ऊपर 1.73 के सामने वाला पॉइंट नोट करना है। और इसी तरीके से -30 पे -1.73 है तो इसके नीचे और -1.73 के सामने वाला पॉइंट नोट करना है। 0 पे स्टूडेंट 0 है, जब x 0 है तो y भी 0 होता है, तो इट मींस कि यही ओरिजिन वाला पॉइंट है। और 30 पे आपके पास 1.73 है तो 30 के ऊपर 1.73 के सामने वाला पॉइंट नोट करना है। 60 पे -1.73 है और 90 पे अगेन 0 है और फिर 120 पे 1.73 है और फिर 150 पे -1.73 है और 180 पे अगेन क्या है 0 है। इन पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट एक कर्व के जरिए, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास tan 2x का ग्राफ आ जाएगा। यहां पे स्टूडेंट हमने एक बॉर्डर लाइन ड्रा करनी है। ये बॉर्डर लाइन इसलिए ड्रा की जाती है कि ये जो फंक्शन है tan का जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। यहाँ पे क्या आ रही है, डिसकंटिन्यूटी आ रही है। जो पहले हमने ग्राफ ड्रा किया था साइन का स्टूडेंट वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन था, उसके ग्राफ में कहीं ब्रेक नहीं आ रहा था, लेकिन tan 2x के ग्राफ में क्या आ रहा है, ब्रेक आ रहा है। तो मींस के हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे, तो ये आपके पास ग्राफ होगा किसका, y = tan 2x का। अब स्टूडेंट हमारे पास इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है। हमारे पास फंक्शन है जिसका हमने ग्राफ ड्रा करना है, y = cos x/2 और जो x गिवन है स्टूडेंट वो -π से +π तक है, यानी डिग्री में अगर कहें तो -180 डिग्री से +180 डिग्री तक है। तो पहली रो में x की वैल्यूज हमने -180 से +180 तक ले ली है, क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास जो cos का एंगल है वो x का हाफ है यानी x/2 है, तो हमने फिर यहाँ पे cos x/2 लेने से पहले x/2 फाइंड करना है। इट मींस के -180 है तो -180 का जो हाफ होगा वो आपके पास 2 9s 18, तो 180/2 क्या होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है, तो ये -90 होगा। इसी तरीके से ये -75 होगा, ये -60 -45 जो x का था सेकंड रो में x का हमने क्या लिया है, हाफ लिया है। अब थर्ड रो में स्टूडेंट हमने y की वैल्यूज फाइंड की है, तो y हमारे पास cos x/2 है। इसका मतलब है जब cos हमारे पास अगर जो डोमेन है वो -90 हो तो फिर y क्या होगा, यानी हमने फाइंड करना है cos -90 किसके इक्वल होगा, क्योंकि x/2 -90 के इक्वल है। तो आपको पहले भी बताया था स्टूडेंट जो cos -θ होता है वो इक्वल होता है +cos θ के इक्वल होता है, यानी cos के केस में जब एंगल के साथ नेगेटिव साइन हो तो उसको हम इग्नोर करते हैं। अब यहाँ पे cos -90 स्टूडेंट cos 90 के ही इक्वल होगा, तो इट मींस जो cos 90 क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरह cos -75 0.26 होगा। cos -60 डिग्री करेंगे तो स्टूडेंट ये cos -60 डिग्री cos 60 डिग्री के ही इक्वल होगा, और अगर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो cos 60 डिग्री क्या होता है, 0.5 के इक्वल होता है, तो cos -60 डिग्री फिर 0.5 होगा एंड सो ऑन। जो लास्ट वैल्यू है 90, तो cos 90 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो अब इन टेबल की वैल्यूज को यूज करते हुए हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। तो लेट्स सपोज स्टूडेंट ये आपके पास y एक्सिस है, ये आपके पास x एक्सिस है। x एक्सिस राइट साइड पे पॉजिटिव होता है
और लेफ्ट साइड पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। तो ये 30 डिग्री का डिफरेंस रखना है आपने, 30 डिग्री 60 डिग्री एक्स एक्सिस के ऊपर जो स्केल लेना है वो 30 डिग्री का लेना है। तो ये 120, 150 एंड 180 होगा। राइट साइड पे -30, -60, -90, -120, -150 और -180 आ जाएगा। अब y एक्सिस का स्केल चूज करने के लिए यहाँ पे देखें स्टूडेंट, जो y एक्सिस की वैल्यूज है वो आपके पास है 0.26 है, 0.5 है, लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू है y की वो आपके पास 1 है और जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है। इसका मतलब है स्टूडेंट हम जो y एक्सिस के ऊपर स्केल लेंगे वो 0.1 का स्केल लेंगे। तो लेट्स सपोज आपके पास ये y एक्सिस है तो ये आपके पास 0 होता है, यहाँ पे मैं 0.5 ले लेता हूं, यहां पे मैं 1 ले लेता हूं। अब स्टूडेंट यहां पे देखें कि जब x -180 होता है तो y 0 होता है, तो यही पॉइंट होगा, इस पॉइंट के ऊपर x -180 है, y 0 है। जब x -150 होता है तो y 0.26 होता है। जो 0.26 होता है स्टूडेंट वो 0.5 और 0 के दरमियान होता है, लेकिन 0 के तरफ ज्यादा करीब होता है, यानी 0.5 से 0 के निस्बत 0 के ज्यादा करीब होता है। तो इट मींस कि मैं इस 150 के ऊपर थोड़ा सा ऊपर एक पॉइंट नोट कर लेता हूं, इसको लेट्स सपोज मैं कहता हूं 0.26 से ये वाला जो पॉइंट है दिस इज 0.26। इसी तरीके से -60 पे -120 पे 0.5 है, तो 120 के ऊपर 0.5 के सामने वाला पॉइंट हम नोट करेंगे। इसी तरीके से -90 पे 0.71 है, तो 0.71 जो होता है स्टूडेंट वो 0.5 के करीब होता है। तो लेट्स सपोज दिस इज 0.71, तो -90 के ऊपर -90 के ऊपर और 0.71 के सामने वाला पॉइंट नोट करेंगे। -60 पे 0.87 है, तो 0.87 जो होता है वो 1 से छोटा होता है लेकिन 1 के करीब होता है। तो लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज 0.87 है, सॉरी। इसी तरीके से -30 पे स्टूडेंट ये है 0.97 है, तो बिल्कुल 1 के करीब होगा। 1 को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हैं ताकि स्पेस हमें मिल जाए। और इसी तरीके से स्टूडेंट जब 0 होता है तो 0 पे यहाँ पे 0 है x और इस 0 के ऊपर 1 y की वैल्यू क्या है 1 है, तो हम इस 1 को ही मार्क करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट y 1 है और x 0 है। 30 पे आपके पास 0.97 है और 60 पे 60 पे 0.87 है और 90 पे आपके पास 0.71 है, तो 90 के ऊपर और 0.71 के सामने वाला पॉइंट नोट करना है। और 120 पे आपके पास 0.5 है और इसी तरीके से 150 पे आपके पास 0.26 है और 180 पे 0 है। तो इन पॉइंट्स को आपस में स्टूडेंट क्या करना है, आपने ज्वाइन करना है बाय अ कर्व। एक कर्व के जरिए आपस में इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, तो ये आपके पास ग्राफ बनेगा किसका, y इज इक्वल टू cos x बाई 2 का। तो स्टूडेंट अगर ये वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद आ गया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।